मुझे यूके आए हुए 3 साल हो चुके हैं, मगर मेरे यूके के वीज़ा में मुझे पूरा 1 साल लगा था। और मैं आज आपसे अपनी ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ ताकि जितने लोग भी अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं मेरी तरह और इस टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रोसेस है मगर इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। सो लेट्स गेट टू माई मैरिज डेट। मेरी शादी हुई थी अप्रैल 2021 में, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूके में रहते थे उस वक्त भी। और उनकी एक अच्छी बात ये थी इस पूरे प्रोसेस में कि ही वाज आल्सो अ ब्रिटिश नेशनल, तो एक तरह से ये हमारे फ़ायदे में भी बात रही। लेकिन डोंट वरी, अगर आपका स्पाउस ब्रिटिश नेशनल नहीं है, इट डजेंट रियली मैटर। जिन लोगों के नेशनल्स नहीं भी होते हैं दे ऑल्सो हैव अ चांस कि उनके स्पाउस वीज़ाज़ आ जाएँ। खैर, हमारी शादी हुई, मेरे हस्बैंड कराची आए, हम लोगों की शादी के सारे फंक्शंस हुए। उसके बाद उनको जाना था तो वो 15 दिन बाद चले गए। एज़ यूजुअल जब वो वापस चले गए तो हम लोगों ने अपनी सारी जो प्रोसेसेस थे उसके बाद ही स्टार्ट किए, क्योंकि उन शादी के 15 दिनों में दावतें हो रही थी। वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर। ऐसा जितना टाइम नहीं था अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स कि हमने जो अपना निकाहनामा है उसके लिए कुछ काम वगैरह किए थे। वी स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट कि क्या क्या करना है, बट जो सारा प्रोसेस था ना वो मेरे हस्बैंड के वापस जाने के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो हमारी शादी होने से पहले उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशंस को एक जगह कलेक्ट ज़रूर कर लिया था, जैसे कि जो मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कराची के, और ताकि उनको आप नोटराइज़ करवाते हैं तो ये सब चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करवा के ओवर ईमेल अपने पास रखवा ली थी। एंड ही वांटेड टू बी वेरी श्योर कि भाई हर चीज़ हो जाएगी। अच्छा, शुरू में मेरे हस्बैंड बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैं तो ब्रिटिश नेशनल हूँ, और वैसे भी लिखा हुआ होता है कि विद इन 3 months to 4 months आपको वीज़ा मिल जाता है। सो ही वॉज़ वेरी श्योर कि बस 3-4 महीने में तो तुम इंशाल्लाह ताला आ जाओगी। मगर ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंटेशंस करवाए। उनके जाते ही शादी के बाद मैंने नादरा में जाके एफआरसी बनवाया, और जितनी भी सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो करवाई। टू एंड फ्रो सब चीज़ें हो रही थी, टीबी टेस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई एम श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो इज़ मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो मैं अभी डॉक्यूमेंटेशंस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो लोग स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं आई एम श्योर दे नो अबाउट इट वेरी वेल। खैर, तो सारी चीज़ें हुई, हम लोगों ने अप्लाई किया इन द मंथ ऑफ मे। तो समझे अप्रैल में शादी हुई और मई में हम लोगों ने सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करके सबमिट कर दी, वेरी होपफुल कि भाई अब तो वीज़ा आएगा। और हमने आराम से बैठ गए कि अब दुआएं भी कर रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक होगा ये वो। मीन टाइम में मैं अपने ससुराल में आधा टाइम मैके में गुजार रही होती थी, घूम रही होती थी, फिर रही होती थी, यही सोच के कि भाई 3-4 महीने की बात है, इंशाअल्लाह वहाँ पर जाऊँगी तो उससे पहले सारी चीज़ें पूरी कर लूँ, शॉपिंग कर लूँ, लोगों से मिल लूँ, फलाना ढमकाना, जो सारी चीज़ें होती हैं। सो मई गुज़र गया, जून गुज़र गया, उसके बाद जुलाई आ गया। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब 3 महीने हो गए हैं, सो वी शुड बी गेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देम कि भाई अब हमारा वीज़ा ग्रांट हो गया है। लेकिन हमें जवाब नहीं आया। जुलाई भी गुज़र गया, अगस्त भी गुज़र गया। नाउ वी वर स्टार्टिंग टू गेट अ बिट वरिड कि भाई क्या सीन है, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा, फलाना ढमकाना। सितंबर के महीने में हमने जो है चेज़ अप करना शुरू किया उनको, क्योंकि हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि कोविड का ज़माना था। सो मेरी शादी कोविड के एन पीक टाइम पे हुई थी, और बार बार ये कहा जा रहा था कि जितनी भी दुनिया में जगहें हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब जगहों के वीज़ाज़ डिले हो रहे थे, क्योंकि लोग कम थे, स्टाफ कम था जो ये सब चीज़ें डील करता, एंड देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो डिले होना बहुत नॉर्मल था। तो हमें यही लग रहा था कि ये डिले इस वजह से भी हो रहा है, ये नहीं हम सोच रहे थे कि यार ये वाकई हमारी कोई गलती तो नहीं हो सकती। खैर, हमें जवाब नहीं मिला तो हमने चेस करना शुरू किया। जब हमने चेस करना शुरू किया तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमको इन द मंथ ऑफ जून या जुलाई उन्होंने हमको एक ईमेल किया था विच सेड कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। समहाउ वी डिड नॉट गेट दैट ईमेल। वो हुआ ये कि वो जंक फोल्डर में चला गया, और आपको पता है कि जंक फोल्डर में अगर आप थोड़े टाइम या स्पैम फोल्डर में थोड़े टाइम आप ईमेल्स नहीं चेक करें तो दे ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड, और आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वो आपको रिसीव हुए थे या नहीं। मेरे हस्बैंड का ईमेल एड्रेस लिखवाया गया था फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो ईमेल उनके पास गया था क्योंकि ही इज़ मोर फ्रीक्वेंटली चेकिंग हिज ईमेल्स देन आई डू, तो उन्हीं का ईमेल लिखवाया गया था। तो हमारे पास पहला शौक ये आया कि ओ ईमेल आया, और हमको पता ही नहीं चला कि ईमेल आया है, और इतना इम्पोर्टेंट ईमेल, एंड वी वर वेरी वेरी सैड अबाउट इट कि यार रिजेक्शन आ गई। सबसे पहले तो डिनाइल फेज़ आता है ना कि रिजेक्शन कैसे आ सकती है, हमने तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे दिए थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट,
ये कैसे हो सकता है? फिर हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो हमें ईमेल वापस करें क्योंकि हमें वो ईमेल नहीं मिला था। दे सेंट अस दैट ईमेल अगेन और उसके अंदर रिजेक्शन का रीज़न ये था कि देयर वाज नॉट इनफ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अस टू। तो होता ये है कि जब आप शादी करते हैं तो उन लोगों को ये देखना होता है कि भाई सॉलिड प्रूफ है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने पेपर मैरिज की है जस्ट टू गेट द पासपोर्ट। अब हमारे केस में ये हुआ था कि हम लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट, एफआरसी और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस थी वो दी थी, बट आई थिंक उनको हमारा प्रूफ इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ शादी की पिक्चर्स, दावतों की पिक्चर्स और हमारी आपस की घूमने फिरने की पिक्चर्स, वो उनको इतनी कम लगी। या हमने व्हाट्सएप की चैट्स उनको नहीं भेजी थी, जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में जो बातें होती हैं आफ्टर देव गॉट मैरिड, विच शोज़ कि यार आप इन कॉन्टैक्ट हैं, आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो उसका भी एक लॉग भेजना होता है। आजकल ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये चीज़ें नहीं भेजी थी जिसकी वजह से उनको हमारा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बहुत वीक लगा एंड दैट इज़ वाई दे रिजेक्टेड आवर एप्लीकेशन। जब हमें ये रीज़न पता चला तो हम लोग बहुत शॉक में आए और हमने सोचा कि यार इतनी सिंपल सी चीज़ पे हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। प्रेशर बढ़ रहा था फ्रॉम फैमिली, स्पेशली फ्रॉम माई साइड, क्योंकि होता है ना कि जब आपकी शादी बाहर होती है और आपका वीज़ा डिले हो रहा होता है तो आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदारों को फ़िक्र लग जाती है कि यार तुम्हारा वीज़ा कब आएगा, तुम शादी करके अब यहीं बैठी हुई हो, अपने हस्बैंड के पास कब जाओगी, फलाना ढिमकाना। ये सारे सवालात आपको बहुत परेशान करते हैं और ऑलरेडी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उसको और स्ट्रेसफुल बनाने में ये सवालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो आग का काम करते हैं। तो ये सब साथ साथ चल रहा था। जिनके घर जाती थी वो बस यही पूछते थे कि भाई वीज़ा कब आएगा, वीज़ा कब आएगा, और मुझे इस सवाल से चिढ़ोने लगी थी। और फिर आपस में हस्बैंड वाइफ भी जब हम लोग वीडियो कॉल्स करते थे या वॉइस कॉल्स करते थे तो हम यही टेंशन में होते थे, यार वीज़ा कब आएगा, वीज़ा कब आएगा। तो ये एक ऐसा सवाल हो गया था जिससे ना मैं भागने लगी थी। खैर हमने अपने आप को समझाया कि चलें ठीक है, हम एक और दफ़ा अपना एप्लीकेशन भेजते हैं और दिस टाइम वी विल सेंड ऑल द प्रूफ्स दैट वी कैन, जितनी पिक्चर्स, वीडियोस, व्हाट्सएप चैट्स। और हमारी आपस में इसके बीच में पाकिस्तान भी विज़िट किया था मेरे हस्बैंड ने, सो वी हैड मोर पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ अस ट्रैवलिंग। हम लोग स्कर्दू चले गए थे तो हमने ये सारी चीज़ें बनू के वापस सब कुछ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई वीज़ा ऑन टाइम द सेकेंड टाइम। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लग गया, ऑलमोस्ट 10 महीने तो लग ही गए, 10 से 11 महीने। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल थे, एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन नहीं आया क्योंकि हमारी अपनी एक गलती थी। तो ये सब चीज़ें ना अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। कभी कभी आपको समझ नहीं आता और चीज़ें ऑपोजिट चल रही होती हैं और आप कहते हैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ़िक्र करने की बात नहीं है, ये चीज़ें ना बस किस्मत की चीज़ होती है। कभी इसमें देर होती है, कभी इसमें जल्दी हो जाती है। बेस्ट बात मैं इसमें ये देखूंगी कि जितना टाइम मैं ना जा सकी यूके, उतना टाइम मैंने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया, अपने इन-लॉज़ के साथ स्पेंड किया, जिनसे मेरी बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। और मैं समझती हूँ अब यहाँ आने के बाद कुछ टाइम के लिए ही अपने पेरेंट्स से मिल सकती हूँ ना, लेकिन वो टाइम मैंने इतनी अच्छी तरह स्पेंड किया कि मैं समझती हूँ कि वो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मेरा वीज़ा देर में आया। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दिल मत हारिएगा। अगर आप भी हैं जो वीज़ा का वेट कर रही हैं, आपको ज़रूर मिलेगा।